पता है यूपीएससी में अब आप बिना पढ़े भी कुछ क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। जरूरत है कि सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक लगाने की। पहला आप ये देखिए, लेट्स से 3 स्टेटमेंट के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। सो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्ट फोकस ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमेशा दे रहा है दिस एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 एंड चौथे में कहीं मेंशन नहीं है स्टेटमेंट 1। दैट मींस दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द स्टेटमेंट 1। क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1 को चाहे कुछ नहीं पता है लेकिन स्टेटमेंट 1 को हम सही मान सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द सैंक्टिटी ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 सही है फॉर दिस क्वेश्चन। इसको बेस मानकर, चाहे पिछला कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसको बेस मानकर वी कैन डेवलप ऑन दिस एंड वी कैन आंसर दिस। देखते हैं कैसे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is quite an impermeable or least permeable। मतलब chalk को बोल रहा है very permeable और clay को बोल रहा है least permeable या quite an impermeable rock। ठीक है, ये बात बोलिए। पहले देखते हैं, chalk is porous and hence can absorb water। बोल रहे हैं chalk porous है and can absorb water। अब यहाँ बोला गया था chalk very permeable। permeable का मतलब ही होता है कि वहां से पानी पास कर जाए। पानी पास कैसे करेगा? अगर अंदर कहीं पोर्स होंगे, उन्हीं पोर्स में से निकल निकल के पानी पास करेगा। तो अगर पोर्स में से ही पानी पास कर सकता है तो पोरस तो होगी रॉक, बेसिक, क्योंकि इन्होंने खुद बोल दिया है कि परमिएबल है, मतलब पोर्स होने चाहिए जहां से पानी पास कर जाएगा, तो उन्हीं पोर्स में से पास करेगा तो पोरस है। हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर, उन पोर्स में कहीं पानी ठहर गया, मतलब हम बोलेंगे कि पानी अब्सॉर्ब कर लिया, तो पानी अब्सॉर्ब भी कर सकता है। तो इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, इसको सही ही बोल सकता हूं बेस्ड ऑन दिस। सेकंड देखते हैं, वेयर क्ले इज क्वाइट एन इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल। ये बोला गया था, यहां बोल रहा है क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अब जब बोला जा रहा है कि क्ले इज लीस्ट परमिएबल, लीस्ट परमिएबल मतलब थोड़ा तो पानी पास कर सकता है, चाहे थोड़ा सा भी कर रहा हूं, पानी पास कैसे करेगा? अंदर कहीं पोर्स होंगे, पानी पोर्स में घुसेगा और तभी बाहर निकल सकता है। लेकिन ये तो बोल रहा है नॉट एट ऑल पोरस। नॉट एट ऑल तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये परमिएबल कैसे होगा? अगर थोड़ा भी निकल गया तो वो कहां से? पोर से ही तो निकलेगा। पोर से निकला है मतलब पोरस हो सकता है। अगर थोड़ा भी पोर हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दैट मींस दूसरा गलत, तीसरा गलत होना चाहिए, दूसरा सही होना चाहिए। सो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 शुड बी करेक्ट, दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। क्योंकि ये गलत है, ये सही है। अब इसी तरह से हम देखेंगे कैसे ये फंक्शनल नॉलेज को, मिनिमम लॉजिक को हमको यूज करना है। हम सीखेंगे त्रिनेत्र में, फिर इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे पीआरपी में। तो यहां पर हम इस तरह से इस एप्टीट्यूड को डेवलप करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग वाले त्रिनेत्र और पीआरपी में।